दोनों तरफ सेट है ना। बिल्कुल। और एक जो बॉटम लाइन निकल के आ रही है इन सब चीज़ों की कि मतलब लॉन्ग इकोनॉमी स्टॉक्स और शॉर्ट आईटी स्टॉक्स जो एक ट्रेड चल रही थी मार्केट में थ्रू द ईयर ऑफ 2022 जो नवंबर में थोड़ी सी रिवर्स हुई थी। नवंबर में आपने नोटिस किया होगा कि थोड़े से आईटी स्टॉक्स भागे थे, बैंक कंसोलिडेशन में चले गए थे। वो वाली जो ट्रेड है पूरी वापस रिवर्स हो गई। और ये नॉर्मली आप देखेंगे ना आशीष, जो एक ईयरली ट्रेंड रहता है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, तो बीजेपी निफ्टी बैंक और कांग्रेस निफ्टी आईटी, मतलब ये वाला हिसाब रहा है। इस साल बैंक निफ्टी 22% ऊपर है और ये अपना आईटी 22% नीचे है। 44% का रिलेटिव स्विंग है बैंक निफ्टी और आईटी के बीच में। और ये क्लियरली आपको इंडिकेट कर रहा है कि इस समय एक जो ट्रेड मार्केट ले रहा है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी पे ले रहा है। अच्छा, आज मुझे लग रहा है मिड कैप इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई बना देगा, तो वो शायद खुलते ही हो जाए, तो वो भी एक पॉजिटिव है। तो पूरा का पूरा यूएस से स्टेबिलिटी है। सिर्फ एक वाइल्ड कार्ड है चाइना, मतलब चाइना, और चाइना से को मैं इसलिए ज़्यादा देखता हूँ कि चाइना में जो जिस तरीके से अगर वो एफडीआई अट्रैक्ट कर रहा है, फ्लोज वगैरह जा रहे हैं, अगर ये चीज़ खैर 10 साल पहले हुई होती तो शायद एक ज़्यादा इंपैक्ट होता। अभी क्योंकि हमारी मार्केट ज़्यादा डोमेस्टिक फ्लोज से ड्रिवन है। कल भी अगर आप देखें तो एफआईएस की काफ़ी सेलिंग है। कल कोई एफआईएस की बाइंग नहीं है। जो मार्केट में बाइंग है वो सारी की सारी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की या रिटेल की है। तो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर वो हट चुका है वहाँ से। लेकिन अब चीन में एक बड़ी तेज़ी की शुरुआत हो चुकी है। आज हालांकि चीन थोड़ा नीचे है, तो वो भी एक्चुअली हमारे फेवर में आया। इनफैक्ट आज चीन नीचे है तो शायद कमोडिटी स्टॉक्स थोड़ा नीचे आए, तो कमोडिटी यूजर्स अच्छा करें, तो उन सब पे बात करेंगे हम। आज मुझे लग रहा है कि सेक्टर स्पेसिफिक आपको बहुत शानदार मूव मिलने वाले हैं आज। सेक्टर स्पेसिफिक शानदार मूव्स की तैयारी। तब और अब रखिएगा स्क्रीन पे सेकंड वाली प्लेट। क्रूड करेक्ट हो रहा है। क्रूड अभी अपफ्रंट चर्चा में आया था कि उसका गिरना बड़ा सपोर्टिव था। क्रूड और भी कल $78 वाला, ये 76.89 अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। दरअसल और हर टिक के साथ क्रूड करेक्ट ही हो रहा है। 76.5 अभी मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं। इस तरह से क्रूड नरम पड़ रहा है। वो कंसर्न्स शायद वो बिना सैंक्शन वाला तेल भी रोक दिया जा रहा है भाई। बिना, हाँ, कंफ्यूजन हो रहा है, वो भी रुक रहा है। दिक्कत आ रही है, सप्लाई में दिक्कत आ रही है। और चूंकि उस सर्टेन पीरियड 18 जनवरी तक आपको वो सारे ट्रेड खत्म कर देने हैं। तो फिर ये टर्की क्यों रोक रहा है? टर्की रोक नहीं रहा है, वो उस स्ट्रेट में जैम लग गया है। अच्छा। वो ब्लैक सी से जो वो स्ट्रेट निकलता है जहाँ से वो सारे शिप जाते वीएलसीसी बड़े वाले तेल लेकर के, वहाँ पे एक साथ 16 टैंकर पहुँच गए हैं। तो वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो उनको ये डर है कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, स्पिल हो जाएगा ऑयल अगर पानी में, तो और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और 18 जनवरी से पहले ये सारे ट्रेड क्लोज हो जाने चाहिए। जल्दबाजी में सब फंस गए हैं। जल्दबाजी में फंस गए, तो इसलिए समंदर में जैम लगा हुआ है। $1.25 बिलियन से ज्यादा का क्रूड अटका हुआ है इस समय। वो हमने एक बार बताया था कि अपलोड करना और डाउनलोड करना है, तो 18 जनवरी लास्ट डेट है, वहां तक आपको सारे ट्रेड अपने खत्म करने हैं। ये कहानी है। अच्छा, ट्रेड सेटअप समझ लिया जाए। अब हमने ग्लोबल क्यू समझ लिया। ग्लोबल क्यू लार्जली पॉजिटिव, चाहे यूएस की चाल हो चाहे क्रूड का हाल हो। लेकिन ट्रेड सेटअप सारे इवेंट डाइजेस्ट करे। लेकिन इस हफ्ते वैसे हर दिन एफआईआईज की कैश मार्केट में बिकवाली, वो बार स्क्रीन पर आएंगे, हर दिन मैप कराए। पिछले फ्राइडे तक तो हरियाली थी, इस हफ्ते हर दिन कैश में माल छोड़ दिए। वो आप पुट कॉल रेशियो क्लोजली वॉच आउट करते हो, वो क्या वो झूलता हुआ नजर आ रहा है, इधर अधर पे लटका हुआ ना, इधर एक्सट्रीम ना उधर एक्सट्रीम। अब ये सेटअप है कैसा? देखिए, कल मुझसे एक थोड़ी सी एक डेटा रीडिंग में गलती हुई। मैं नॉर्मली मानता हूं कि 0.75 के पुट कॉल रेशियो में एक अनअडल्ट्रेटेड मेरा एक कॉल रहता है कि आप बाकी सब इग्नोर करिए, बाय कर लीजिए। कल वो वाली कॉल होनी चाहिए थी कि अनअडल्ट्रेटेड, क्योंकि कल जब हमने स्टार्ट किया था तो पुट कॉल रेशियो 0.76 था। लेकिन खैर कोई नहीं, अब वो 1.01 पर आ गया। तो आपने जो बोला कि अब 1.04 पर आ गया एक्चुअली पुट कॉल रेशियो 0.76 से बढ़कर। लेकिन उसमें आप एक चीज़ नोटिस करिए, कल एक्सपायरी हो गई एक वीकली, तो अब ये फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए 1.04 कोई बहुत ज़्यादा ओवरबॉट नहीं है। अब ये मुझे लग रहा है कि क्लासिकल 0.75 पे आपने सपोर्ट लिया, अभी आपको 1.5 तक जा सकता है आशीष। तो 1.5 तक पुट कॉल रेशियो जाएगा, मतलब अब आपके पास एक फील्ड है ओपन मार्केट के लिए, एक अच्छी रैली के लिए। बस वो ये अच्छा, एफआईआईज के डेटा मुझे लग रहा है कि इंडेक्स में अगर आप कैश में अगर आप देखें तो क्लियरली सेलिंग है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कल, ये जो कैश के आंकड़े हैं, एफआईआईज की सेलिंग है, डीआईएस की बाइंग है। आप इंडेक्स फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट देखिए, निफ्टी फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट में करीब 2 लाख शेयर्स कटे हैं, 2% कट है। और बैंक निफ्टी का हुआ, और ये बात हमने परसों भी की थी कि फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है बैंक निफ्टी का। अगर फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, इसका क्या मतलब? वो भी प्रीमियम के साथ, कि आप ट्रेडर्स जो है सीधा फ्यूचर्स बाय कर रहे हैं। उनको मतलब ये कई बार आप वीकली ऑप्शन में टाइम नहीं कर पाते कि ये वाला ऑप्शन लें, वो वाला ऑप्शन लें,
इसके लिए अगर आप सीधा फ्यूचर्स ले रहे हैं, क्योंकि आपको 500 पॉइंट के अगर मूव मिल रहे हैं, कल अगर किसी ने बैंक निफ्टी लिया और वो क्लियरली एक मोमेंटम दिखा रहा था कि 44,000 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था, तो वो सीधा फ्यूचर ले रहा है आप। और फ्यूचर लेने का एक और फायदा हो रहा है, अगर डिक्लाइन मिल भी रहा है तो आप उसमें एवरेज कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बुल मार्केट आपको बेल आउट कर देगा। थोड़ा सा मार्क टू मार्केट आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए फ्यूचर्स में एक ज़बरदस्त बाइंग हो रही है बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में 3-4 दिन से लगातार ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है इन अ मार्केट जहां पर नॉर्मली ऑप्शंस डोमिनेट करते हैं। बहुत टाइम के बाद मैं फ्यूचर्स में बिल्डअप देख रहा हूँ, वो एक काफ़ी पॉजिटिव है। एफआईएस की तरफ से थोड़े से लॉन्ग साइड हुए हैं, थोड़े से शॉर्ट्स कम हुए हैं, कोई ज़्यादा उसमें गौर करने वाली बात नहीं है, लेकिन डेटा ओवरऑल अभी भी मार्केट जो है बुल्स के फेवर में ही है। डेटा मार्केट्स बुल्स के फेवर में, तेजी की तरफ का ही रुख रहना है, तो फिर ऐसे में निफ्टी समझ लिया जाए। कल तो लार्जली फाइनेंशियल्स, बैंक्स के नाम था वो पूरा का पूरा अपटेक। एक्स ऑफ बैंक्स पस्ती नजर आ रहा था बाकी पूरा बाजार। ऐसे में हफ्ते की शुरुआत में निफ्टी बैंक पे तवज्जो देने की बात करी गई थी और वो ब्यूटीफुली प्ले आउट हुई स्क्रीन पे। कल फिर रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे, निफ्टी बैंक बाद में, लेकिन अब निफ्टी का अप्रोच क्या रखूं? देखिए, निफ्टी का अप्रोच थोड़ा सा निफ्टी मेरे ख्याल से बेटर, बैंक निफ्टी बेटर प्लेस्ड है, तो फिर वही निफ्टी के लेवल्स वॉच करिए और बैंक निफ्टी में ट्रेड लीजिए। वॉलेटेड वापस आ गई है। निफ्टी का लेवल टू वॉच क्या है, अब वापस वो अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 18,600, उसी पर हम कल बंद भी हुए हैं 18,600 पर। कल कॉल बिल्डअप हुआ जबरदस्त 18,600, 18,700 और 18,800, ये 3 कॉल्स। इन 3 कॉल्स में अगर आप ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखेंगे ना आप आशीष, तो जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। ये देखिए 48 लाख शेयर्स ऐड हुए 18,600 की कॉल में, 18,700 में 25 लाख और 18,800 में करीब करीब 20 लाख का। ये जोन जो है फिर आपके लिए बेसिकली नो ट्रेड जोन बन गया है यहाँ पर, क्योंकि इसमें बाय जोन जो है वो 18,600 है। अगर किसी भी करंसी आपको 18,600 मिले, 18,700 से 18,750 में लग रहा है लोग प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, क्योंकि वो फिर आपके ऑल टाइम हाई से भी काफ़ी करीब होगा। तो एक अगर इंट्राडे में हल्का सा कंसोलिडेशन, हल्का सा नॉक मिले तो शायद उसको बाय करिए 18,750 के ऊपर। लेकिन अगर आप निकल गए और ट्रेड कर लिया वहाँ पर, तो फिर एक वापस ऑल टाइम हाई आपकी तैयारी करेगा मार्केट। अच्छा, आज मुझे लग रहा है निफ्टी में आप फोकस करिए 2 सेक्टर्स पर, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी ऑटोज। मुझे लग रहा है आज ये सारे के सारे स्टॉक्स, लीवर, ब्रिटानिया, मैरिको और ये गोदरेज कंज्यूमर, इस टाइप के जो स्टॉक्स हैं जो बेसिकली एक काफ़ी रॉ मटेरियल लेते हैं क्रूड से, वो मुझे लग रहा है कि आज काफ़ी इंपैक्ट आपको दिखा सकते हैं। और मुझे लग रहा है एक और सेक्टर जो अच्छा कर सकता है वो ऑटोज़, क्योंकि ऑटोज़ में भी एक क्रूड का इंपैक्ट आएगा, प्लस थोड़े से मेटल्स भी ढीले पड़े हैं तो उनका भी एक इंपैक्ट आएगा। तो ये जो 2 सेक्टर्स हैं ये आज मेरे रेडार पर रहेंगे। लेकिन ये इनका निफ्टी पे इतना वेट नहीं है। निफ्टी को चलाने के लिए जैसा मैंने कहा कि बैंक्स तो चलेंगे, क्योंकि हमको सब जानते हैं। बैंक्स के अलावा क्या चलेगा, तो वो सपोर्ट रिलायंस से मिल जाए या आईटी से मिल जाए। अगर दोनों से नहीं मिलेगा तो फिर निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। लेकिन विद इन निफ्टी अगर आप 2 सेक्टर्स पर फोकस करना चाहते हैं तो एफएमसीजी और ऑटोज पर आज खास फोकस रखिए। एफएमसीजी और ऑटोज, ये है आज की प्रेफर्ड पॉकेट्स। वैसे ऑटोज आज सुबह सुबह खबरों में भी आ जाएगा, फाडा अपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर्स रिलीज करेगा। खैर वो ज्यादा स्टॉक इंपैक्टिंग होते नहीं है, लेकिन रखिएगा इस पूरे स्पेस को रडार पे। निफ्टी बैंक बवाल मचा रखा है, बवाल मचा रखा है। आपके वो 50,000 की तरफ तो